नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, हम बात करेंगे आज संपूर्ण हिंदी व्याकरण में। सबसे पहले हम अपने इस सेशन में ये देखेंगे कि हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं तो किन किन विषयों पर बात करेंगे। और यह साथियों हमारी जो हिंदी व्याकरण की सीरीज है, यह आपकी सभी परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण है। और विषय सूची में हम देखेंगे आज कि सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा, उपभाषा, बोलियां और लिपि। हम सबसे पहले इस विषय पर बात करेंगे। दूसरे पे बात करेंगे हम वर्णमाला, वर्ण संबंधी अशुद्धियों पर। वर्ण संबंधी अशुद्धियों पर वर्णमाला और वर्ण संबंधी अशुद्धियों पर बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे संज्ञा, और अगले बिंदु पर बात करेंगे वो है सर्वनाम। फिर साथियों हम बात करेंगे विशेषण, अगला क्रिया, और अगला होगा हमारा वाच्य। ठीक है, इन सब बिंदुओं पर बारी बारी से बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अव्यय, इसके बाद शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य। इसके बाद बात करेंगे तत्सम तद्भव। इसके बाद हम बात करेंगे वाक्य अशुद्धियों पर, वाक्य अशुद्धि। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो विलोम शब्द। इसके बाद बात होगी हमारी विलोम शब्द के बाद लघुतावाची या उनार्थक जो शब्द होते हैं, लघुतावाची शब्द। इसके बाद बोलियां या कहें तो आवाज़ें। इसके बाद बात करेंगे हम लिंग, वचन, कारक और पद परिचय। इसके बाद हम बात करेंगे पर्यायवाची। इसके बाद रस। फिर हम बात करेंगे छंद। फिर अगली बात हम करेंगे अलंकार। इसके बाद समास, और अगला श्रुति भिन्नार्थक। और अगली चर्चा जो हम करेंगे वो करेंगे हम अनेकार्थी शब्द। इसके बाद संधि, और इसके बाद हम काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र में जो भी
बातें रहेंगी हम उनको समझेंगे। ठीक है, वैसे तो रस छंद अलंकार भी काव्य शास्त्र के अंग हैं, तो इनको भी हम पढ़ लेंगे, उसके बाद काव्य शास्त्र से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम साथियों चर्चा जो करेंगे वो आज करेंगे हम भाषा, उपभाषा, बोलियां एवं लिपि। ठीक है, तो इस पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। ठीक है, भाषा, उपभाषा, बोलियां और लिपि। तो चलिएगा साथियों, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाषा शब्द पर, किस पे? भाषा शब्द पर। तो साथियों जो भाषा शब्द है वो जो संस्कृत की एक भाष धातु है, संस्कृत की भाष धातु से बना शब्द है। क्या है? भाषा। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ हम कहें तो क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना, या कहें तो हम बताना, या कहें तो कहना। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना, बताना या कहना। ठीक है, अब बात हम करेंगे भाषा को परिभाषित करने की बात अगर करते हैं तो सबने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, किसकी है? तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, बाबूराम सक्सेना। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं क्या परिभाषा दी है। तो परिभाषा है इनकी कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर किनका? विचारों का परस्पर विचार विनिमय परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप में क्या कहते हैं? उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। उसको समष्टि रूप से हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की एक भाषा की परिभाषा दी है उन्होंने। तो क्या है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से हम भाषा कहते हैं। ठीक है, अगली एक दो परिभाषा और भी विद्वान जनों की हम देखते हैं। देखिए, अगली जो परिभाषा है वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा है मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए, और मत का आदान प्रदान
करने के लिए ठीक है व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसको भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भाषा कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। क्या, फिर से पढ़ते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान, किसका? मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है, ये कितनी सुंदर परिभाषा है श्याम सुंदर दास। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले अब हम परिभाषा की बात करेंगे। बाद भाषा की विशेषताएं, भाषा की अपनी विशेषताएं होती हैं। हर भाषा की विशेषता अपनी अपनी है। ठीक है, अब हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। और भाषा की क्या क्या विशेषता है वो हम सार्वजनिक रूप से बात करते हैं कि क्या भाषा की विशेषता हम देख सकते हैं। देखो, भाषा समाज के सापेक्ष होती है। ठीक है, भाषा किसके सापेक्ष होती है? समाज के सापेक्ष होती है। माने कि समाज में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है और भाषा समाज भी भाषा के अनुसार ही चल पाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे की बात को किस प्रकार समझ सकते हैं? भाषा के अनुसार। तो भाषा, जो भाषा है वो आपकी कैसी है? परंपरागत एवं अर्जित दोनों है। अर्जित दोनों है। देखिए इसका अर्थ क्या है? जो भाषा है हमारी वो परंपरागत है। देखिए हमारे पूर्वजों ने हमारे माता पिता इत्यादियों को दी, उसके बाद हमारे पिता से हमारे लिए मिली और हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भाषा मिलेगी। और यह इसलिए अर्जित भी है, प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगली विशेषता क्या है? यह पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक नहीं है कि पैतृक संपत्ति नहीं है। जैसे अब ये बात समझ लेना, दोनों है लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं है कि हमारी ही विशेष है, हमारे पिता की है तो सिर्फ हमारी ही है, ऐसा नहीं है। भाषा तो हम समाज से सीखते हैं और इसलिए भाषा कैसी है? अनुकरणात्मक है या अनुकरणीय होती है। इसलिए भाषा कैसी होती है? भाषा अनुकरणीय होती है, अनुकरणीय होती है। याद रखना है, भाषा अनुकरणीय होती है। चलिए देखते हैं हम अगला बिंदु। भाषा और कैसी होती है? भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील। अब आप कहेंगे परिवर्तनशील कैसे होती है? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोगों ने संस्कृत सीखी, संस्कृत के बाद प्राकृत, पाली, है ना, अपभ्रंश, है ना, पाली फिर प्राकृत, संस्कृत पाली फिर प्राकृत फिर अपभ्रंश। ठीक है, ये क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आपकी क्या आई है? हिंदी। समझ रहे हैं ना? तो ये परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। और इसके बाद भाषा सार्थक, भाषा सार्थक एवं यादृच्छिक होती है। कैसी होती है? यादृच्छिक। सार्थक है और यादृच्छिक है भाषा।
अब देखिए, आप कहेंगे यादृच्छिक क्या है, माने इसमें जो माना गया है उसको मानने की प्रवृत्ति। यादृच्छिक माने होता है जो माना गया है उसको मानने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये मतलब है यादृच्छिक का। याद रखना है यादृच्छिक का क्या मतलब है, कि जो माना गया है उसको मानने की प्रवृत्ति रखना ही यादृच्छिक है। अब आप कहेंगे बोली क्या है, एक शब्द है बोली, ये तो थी भाषा की बात। अब हम बोली की बात करें तो बोली क्या है। देखिए, भाषा के हम क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। अब हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, प्रमुख 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। अब नगेंद्र के अनुसार, नगेंद्र के अनुसार 17 बोलियां हैं। नगेंद्र के अनुसार कितनी बोलियां मानी जाती हैं, 17 बोलियां मानी जाती हैं, जो 5 उपभाषाओं में विभक्त हैं। जो 17 बोलियां जो 5 उपभाषाओं में विभक्त हैं। ठीक है, जो 5 उपभाषाओं में विभक्त हैं। ठीक है, यह कहा जाता है कि भारत में लगभग 600 व विश्व में लगभग 3000 बोलियां हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे उपभाषा, एक शब्द आया उपभाषा। भाषा, बोली और उपभाषा क्या है। देखिए, बोली और भाषा, बोली एवं भाषा की बीच की कड़ी को उपभाषा कहते हैं। उपभाषा कहते हैं, याद रखना ये बात। उपभाषा कोई भाषा नहीं है, उपभाषा कोई बोली नहीं है, लेकिन क्या है, बोलियों का समूह। उपभाषा कोई बोली या भाषा ना होकर बोलियों का समूह है। यह बात आपको याद रखनी है। अब हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं मैंने आपको बताई, 5। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी हिंदी, चौथी है
पहाड़ी हिंदी, और पांचवी है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो एक शब्द है विभाषा। विभाषा। हम आज शब्दावली पर प्रकाश डाल लेते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए विभाषा क्या है कि जब कोई बोली अपना क्षेत्र विस्तृत करके परिमार्जित हो जाती है, तब वह विभाषा कहलाती है। माने जब कोई बोली क्या हो, अपना क्षेत्र विस्तृत कर ले और वह परिमार्जित भी हो जाए, परिनिष्ठित भी हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, विभाषा। अब परिनिष्ठित भाषा का भी हम बात करेंगे। परिमार्जित या परिनिष्ठित भाषा क्या है? परिनिष्ठित भाषा या परिमार्जित भाषा, बात एक ही है। ठीक है। तो परिनिष्ठित भाषा क्या है? परिनिष्ठित भाषा उस स्तरीय भाषा को कहा जाता है। परिनिष्ठित या परिमार्जित भाषा, परिनिष्ठित भाषा उस स्तरीय भाषा को कहा जाता है जिसका प्रयोग व्यापक क्षेत्र में होता है। जिसका प्रयोग व्यापक क्षेत्र में होता है। ठीक है। व्यापक क्षेत्र में होता है, उसे इसलिए हम क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। और इसी को हम क्या कहेंगे, मानक भाषा भी कहेंगे। ठीक है। इसको हम इसलिए इसे मानक भाषा और टकसाली भाषा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कह सकते हैं। अब बात आती है राष्ट्रभाषा। अगला शब्द है राष्ट्रभाषा। देखिए राष्ट्रभाषा क्या है? देखिए राष्ट्र की या राष्ट्र के बहुसंख्यक या सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब बात आती है, राष्ट्रभाषा हो गया, राजभाषा। अगला शब्द है राजभाषा। हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा है। ठीक है। राजकीय, अब देखिए यह शब्दावली ध्यान देना है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त, ठीक है, होने वाली भाषा
होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा कहा जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। माने जो भी राजकीय कार्य हैं वो सारे हिंदी में होते हैं। अगला एक शब्द और है भाषा का, मातृभाषा। मातृभाषा, अब इसको भी हम समझते हैं। मातृभाषा किसी क्षेत्र की उस भाषा को मातृभाषा कहेंगे जिसके माध्यम से उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से विचार विनिमय करते हैं। हम कह सकते हैं वह भाषा जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से विचार विनिमय करते हैं। विचार विनिमय करते हैं। उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा क्या है? जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति लिखित व मौखिक रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह आपकी हो जाएगी। अब देखिए एक शब्द होता है कूट भाषा। तो कूट भाषा क्या है? कूट भाषा एक शब्द है, कूट भाषा। तो कूट भाषा, यह भाषा हम कह सकते हैं गोपनीय या संकेतात्मक होती है। गोपनीय या संकेतात्मक भाषा, संकेतात्मक भाषा कूट भाषा कहलाती है। कूट भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे सेना या जो गुप्तचरों की जो भाषाएं हैं वो कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। एक शब्द आता है अपभाषा। अपभाषा, अपभाषा। देखिए अपभाषा क्या है? अशिष्ट भाषा, अशिष्ट या असभ्य भाषा। ठीक है, जैसे हम कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, अबे, ओ, ओए, एकर, ओकर, इस प्रकार से जो शब्दावली है वो आपकी अशिष्ट या जो असभ्य भाषा है, सभ्य नहीं असभ्य भाषा है, वह आपकी अपभाषा कहलाती है। तो आज साथियों हमने बात की भाषा पर। तो भाषा और भाषा की शब्दावली पर आज हमने बात की, और भाषा क्या है, बोली क्या है, उपबोली क्या है, इन सब की शब्दावली पर आज चर्चा की है। और साथियों अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे जो हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति पर हम चर्चा अगले क्लास में हम करेंगे। तो आप लोग साथ बनाए रखें और जुड़े रहें। तो
हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति जो है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं अगले सेशन में। तो आप लोग साथ बनाए रखें, जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो यह हमारी क्लास अनवरत चलेगी, और हमने आपसे बता ही दिया था कि इन पर हमने बारी बारी से चर्चा करनी है। तो ये है आपका है ही भाषा उपभाषा, और ये सभी पूरा हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। और आज हमने भाषा और उपभाषा बोलियां लिपि पे चर्चा शुरू की है। तो अभी ये क्लास, ये पहला हमारा जो बिंदु है, ये अनवरत लगभग 2-3 दिन में हम इसको पूरा करेंगे। इसके बाद जो हम आपको बताए वर्णमाला या वर्ण संबंधी जो भी बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो साथ बनाए रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।